ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान जाते हैं कि एग्जैक्टली यार हमारा एसर्शन है क्या। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन। मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद में एक्सपेक्टेड एक्चुअल को मैच करते हैं, तभी पास या फेल उसका स्टेटस मार्क करते हैं। ये मैनुअल केस था हमारा, कि मैनुअल टेस्टर मैनुअली टेस्ट केस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा विद द वैलिड टेस्ट डाटा और वैलिड टेस्ट डाटा, और फिर उसके बाद में एज पर द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर करेगा, और किनारे में जो आपके रहते हैं, जो टेस्ट केस के स्टेटस रहते हैं कि पास है या फेल है, उसको मार्क करेगा। ठीक है, आइदर यू आर परफॉर्मिंग ओवर सम टूल और सम एक्सेल शीट, जैसा भी है। यानी छोटी कंपनी एक्सेल शीट पे काम करती है, जो मिड लेवल की कंपनी है वो टूल पे काम करती है, कुछ कंपनी अपने इन प्रेमिसेस के अंदर यानी अपने खुद के टूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वो वहां पर टेस्ट केस मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, ये तो मेरा बात था मैनुअल टेस्टिंग का। अब मैं बात करता हूँ भैया, मैं ऑटोमेशन में मेरी चीज तो ऑटोमेट हो गई है, अब मैं उसमें दिमाग डालना चाहता हूँ, चीज को सही गलत पहचानी। कहने का मतलब है कि भैया लॉगिन नहीं किया, आपने वैलिड डाटा डाला, इनवैलिड डाटा डाला, वैलिड डाटा लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, आपकी स्क्रिप्ट रन हो गई, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना था, एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, वो आपने कहीं पे मैच नहीं किया। अभी तो हम लोग कहीं भी मैच नहीं कर रहे थे। अब हम लोग उस चीज का इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपने टेस्ट केस के अंदर, जो आप लोग टेस्ट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, उसके अंदर में पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं भैया यहां पर मुझे चेक पॉइंट लगानी है, जस्ट इंप्लीमेंट दैट। अब वो चीज है क्या, मैं आपको बताता हूं। assertion इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ चेक पॉइंट, ठीक है, साइड द स्टेडियम, कि एक वैलिडेशन पॉइंट है कि आप वहां पर आप मान के चलो कि मुझे एक सिंपल सा वैलिडेशन ही चेक करना है। कहने का मतलब है कि एक लॉगिन पेज पे मुझे चेक करना है कि उस पर वैलिडेशन एरर मैसेज है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं विदाउट एंटरिंग एनीथिंग इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, इफ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन और साइन इन बटन, ठीक है, क्या हमारे सामने में प्लीज फिल द ईमेल एड्रेस करके कोई वैलिडेशन एरर मैसेज आ रहा है, या ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है, इस तरह से कोई मैसेज आ रही है नहीं आ रही है, दैट आई नीड टू वेरीफाई, दैट आई नीड टू वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, सीएनएम के अंदर में पॉसिबल है, सबके अंदर में पॉसिबल है। इसी को तो बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। अभी तक जो हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट ऑटोमेशन पार्ट, अब हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, टेस्टिंग अब इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, इसी को तो टेस्टिंग बोलते हैं, एक्सपेक्टेड एक्चुअल को मैच करना, ये तो करना है मैनुअल में। ठीक है, तो ये सेम काम ऑटोमेशन में होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं assertion। Assertion is nothing but it is a kind of web selenium script। ठीक है, it is a kind of checkpoint inside your selenium web script, ठीक है, which tell you that your test case is pass or fail। test script is pass और फेल। ठीक है, ये काम प्रॉपर पास एंड फेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब इंप्लीमेंट होगा। वो बताएगा भैया पास हुआ या फेल हुआ। फेल हुआ तो रीजन बताएगा, भैया ये एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच नहीं किए, ये प्रॉपर बताएगा कि भैया एक्चुअल में ये आया था रन टाइम में, एक्सपेक्टेड आपका कुछ और था। ठीक है, वो प्रॉपर बताएगा। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ चेक पॉइंट
inside the Selenium script, which will tell you that your test script is pass or fail. चलिए मैं बात करता हूं, यहां पे दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं भैया, अपने अकॉर्डिंग से यूज कर लेना, आपको जैसा अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये वाले एक्सेप्शन यूज करनी है, मान के चलो कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन की कॉन्सेप्ट है ना, दो टाइप के कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक। एक है सॉफ्ट एक्सेप्शन, नाम पे जाना है यहाँ पे सॉफ्ट एक्सेप्शन, वन इज सेकंड इज हार्ड एक्सेप्शन। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना यार, इसको सीख लिए ना भाई, इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिए तो ऑटोमेशन टेस्टर कहलाने के लिए टैग लग जाएंगी आपकी। ऑटोमेशन करना इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। ऑटोमेशन करने के बाद में आप उस चीज को वेरीफाई कर रहे हो कि जो आपने टेस्ट केस लिखा है वो पास है या फेल है, उस चीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन टेस्ट एंड ऑटोमेशन टेस्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इनसाइड द सेलेनियम। असर्शन को हल्के में मत लेना, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका यानी काइंड ऑफ ब्रेन इम्प्लीमेंटेशन है आपके स्क्रिप्ट के अंदर में, वो चीज सही गलत का यानी पास फेल का सारा आपका स्टेटस बताएगा टेस्ट केस का कि भैया पास या फेल है, करना तो मुझे यही है टेस्टिंग में, ठीक है, पास या फेल, ठीक है। तो पहला जो टाइप ऑफ एसर्शन है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एसर्शन। दो टाइप के भैया, पहला है वह सॉफ्ट एसर्शन, सेकंड इज हार्ड एसर्शन। देखो नाम पे जाओ, सॉफ्ट लिखा हुआ है या हार्ड लिखा हुआ है। हार्ड मीन्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट एसर्शन, रिस्ट्रिक्ट मीन्स कि बहुत ज्यादा, यानी आप मान के चलो कि इस तरह का हार्ड है कि जीरो टॉलरेंस का, ये आप बोल सकते हो कि ये इसके आगे टॉलरेट नहीं करेगा। ये नहीं कहने का मतलब है कि भैया आपके कुछ सेट ऑफ स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये आपने स्क्रिप्ट इसके अंदर एक मेथड के अंदर में लिख रखा है, ठीक है, ये आप मान के चलो कि एक लॉगिन का एक था आपका टेस्ट केस, ठीक है, इसके अंदर में कुछ सेट ऑफ लाइन आपने इंप्लीमेंट कर रखी है कोड यहाँ पे, ठीक है, ये कोड यहाँ पर इंप्लीमेंट है, यहाँ पे एक्सेप्शन लगा रखा है आपने हार्ड, ठीक है, यहाँ पर आपने हार्ड एक्सेप्शन लगा रखा है, समझना ठीक से, हार्ड एक्सेप्शन का मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इसके नीचे में कुछ और लाइन है, ठीक है, ये कुछ लाइन, ठीक है, यानी कुछ सेट ऑफ टेस्ट केस यहाँ पर, सेट ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट के कुछ लाइंस यहाँ पर है, बीच में आपने हार्ड एक्सेप्शन लगा रखा है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ और नीचे के कुछ लाइन, ठीक है, और सेम चीज में सॉफ्ट एक्सेप्शन में भी लिख लेता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं ये बहुत बेसिक सा डमी सा मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी नोटपैड पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो प्रोग्राम होगा, एग्जैक्ट जो स्क्रिप्ट होंगी, अभी जस्ट इस चीज को समझाने के बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखना ये है मेरा सॉफ्ट। हार्ड सेशन मैंने बोला कि भैया बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, और ये जीरो टॉलरेंस पे काम करता है। ये नहीं कहने का मतलब है कि भैया अगर आपकी असर्शन, ये नहीं कहने का मतलब कि एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच नहीं किया तो ये आगे का एक सिंगल लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी जगह पे इसी पॉइंट पे जैसे मिसमैच करेगा एक्सपेक्टेड एक्चुअल, जैसे मिसमैच करेगा इसी को यहीं पर टर्मिनेट कर देगा, इस टेस्ट केस को यहीं पर टर्मिनेट कर देगा, दूसरा टेस्ट केस जो है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, इसको यहीं पर टेस्ट केस कर देगा। नो मैटर्स कि आपने इसके नीचे में क्या लिखा है, कितना बढ़िया लाइन लिखा है, उससे मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरा हार्ड असर्शन मिसमैच करता है एक्सपेक्टेड एक्चुअल, तो ये जीरो टॉलरेंस पे काम करता है,
ठीक है, टॉलरेट नहीं करेगा, उसी टाइम इस एग्जीक्यूशन वाले टेस्ट स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगा। ये सॉफ्ट एसर्शन, ये सॉफ्ट एसर्शन क्या है कि भैया चलो एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, हार्ड यहाँ पे चेक किया एसर्शन, अगर किसी कारण से मिसमैच हुआ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगा भैया आप आगे का काम पे प्रोसीड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सारा चीज चल जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये पास था या फेल। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको पता लग गया कि हार्ड एसर्शन क्या है, सॉफ्ट एसर्शन। हार्ड एसर्शन जीरो टॉलरेंस पे काम करता है, सॉफ्ट एसर्शन में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे पास हो फेल हो कंप्लीट टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, नाम से ही देखो ना यार, ये हार्ड है, हार्ड का मतलब आपको पता ही है यार, सॉफ्ट है। ठीक है, ठीक है, तो नाम से ही याद रख सकते हो, मैं आप लोगों को बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। हार्ड मीन्स हार्ड मीन्स जीरो टॉलरेंस। ठीक है, ये मिसमैच किया टर्मिनेट कर देगा एग्जीक्यूशन। सॉफ्ट एसर्शन में कोई दिक्कत नहीं है भैया, पास हो फेल हो आपकी एग्जीक्यूशन पूरी होनी होगी, पूरी हुएंगी, फिर उसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि भैया आपका ऐसा ये टेस्ट पास था या फेल था। दोनों में ये डिफरेंस है, आपकी इच्छा कि आप कहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, हार्ड कहां पर सॉफ्ट। मैं आपके सामने में अभी एक छोटा सा पहले हार्ड एसेशन का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर सॉफ्ट का दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आप कहां पर हार्ड एसेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहां पर सॉफ्ट एसेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट, लेट मी क्रिएट न्यू क्लास ऑफ assertion। हार्ड तो नाम से ही थोड़ा सा आप लोग स्क्रिप्ट तो कहीं भी इंप्लीमेंट कर लेना यार, ये जो है ना ये प्रोग्राम। ठीक है, डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क के भी अंदर में इंप्लीमेंट कर लेना। अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शन इनसाइड योर डाटा ड्रिवन, इंप्लीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, हार्ड असर्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं भैया, ये देखना। तो मैं यहां से कॉपी करता हूं ये आपका, ये 4 लाइन का कोड। चलिए, और वेब ड्राइवर को पब्लिक बना देते हैं, क्योंकि ये वेब ड्राइवर एंटायर आपके इस क्लास के अंदर में यूज होनी चाहिए। ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया। चलिए, बिफोर क्लास के अंदर में आपने वेब ड्राइवर को लॉन्च कर दिया और उसके अंदर में यूआरएल पास कर दिया याहू लॉगिन, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं बोलता हूँ कि भैया टेस्ट केस में लिखता हूँ पब्लिक वॉइड चेक मैंडेटरी वैलिडेशन, पहला टेस्ट केस। ठीक है, समझने की कोशिश करना यार, समझने की कोशिश करना बस। चलो, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भैया मुझे मैंडेटरी वैलिडेशन चेक करना है। ठीक है, यूजर नेम वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ, चेक यूजर नेम मैंडेटरी वैलिडेशन। तो विदाउट फिलिंग एनीथिंग, अगर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, ऑब्वियस है ये मैसेज आना चाहिए। अब क्या है ना कि भैया ये मैसेज को आपको यार वेरीफाई करनी है कि रन टाइम में आ भी रही है नहीं आ रही है। आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर में, जिसको आप लोग एसआरएस बोलते हो, उसके अंदर में ये लिखा होता है कि भैया जब भी मेरा एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन पेज पे अगर बंदा कुछ डालता नहीं है, यूजर कुछ वैल्यू नहीं डालता है, तो उसके सामने में एक मैसेज, एरर मैसेज प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए थी, वो कंटेंट क्या है, वो कंटेंट आपके एसएमएस में कॉपी करो उस कंटेंट को,
ठीक है, और ये बनाओ कि भैया ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, कॉपी किया मैंने। तो भैया एक काम करो ना, पहले इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, ठीक है। तो चलो एक्स पाथ एक बार ले लेते हैं भैया। दिस इज द एक्स पाथ ऑफ दिस नेक्स्ट बटन। कॉपी करके डाल दो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर में, ध्यान रहे डॉट क्लिक। चलो ऑब्वियस है ये एक्टिविटी परफॉर्म होगा तो ये मैसेज आना है यार। चलो इस मैसेज को मैंने ये यहाँ से ना इस जगह से कॉपी मत करो, इस मैसेज को आपको कॉपी करना है ना, तो इसको इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ से कोशिश करो यहाँ से कॉपी करो, राइट क्लिक, ये हो गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना। तो एक काम करो, एक स्ट्रिंग ई एक्स कोई भी एक वेरिएबल, मीनिंगफुल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। ताकि इसको डबल कोट्स में रखना है भैया, क्योंकि ये मेरा एक क्या है, क्या ये मैसेज है, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर में स्टोर करा रहे हैं ना भैया। चलिए ये भी काम हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो प्लेस होल्डर है, ये जो प्लेस होल्डर है जहां पर ये मैसेज आ रही है, ये वाली सॉरी वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस ईमेल एड्रेस, ठीक है, इस प्लेस होल्डर का एक्सपाथ ले लो। आपको पता है कि भैया रन टाइम में वैल्यू यहीं पर आने वाली है, तो एक काम करो, इसका मैं एक्सपाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे गेट टेक्स्ट लगा देता हूँ। मैंने बोला कि भैया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाय बाय डॉट, चलो ये भी आ गया है, तो आईडी के बेसिस पे कर लेते हैं यार, मल्टीपल चीज पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, आईडी कर लो, ऑलराइट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये गेट टेक्स्ट क्या करेगा, रन टाइम में जो यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहेंगे उसको फेच कर लेगा, और इसको स्टोर करा लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर में। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं और मैं बोलता हूँ एक्चुअल, एक्चुअल वैलिडेशन, एक्चुअल एक्सपेक्टेड आपने डाल दिया कि भैया ये आनी चाहिए, एक्चुअल आपको रन टाइम में मिल रही है, बहुत बढ़िया, गेट टेक्स्ट करके आपने निकाल लिया रन टाइम में, ठीक है, बहुत assert, assert dot, where is dot assert equal, भैया आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैच करा रहे हो तो टेक द स्ट्रिंग स्ट्रिंग पार्ट, ये बोल रहा है एक्चुअल मुझे दो और एक्सपेक्टेड दो, भैया एक्चुअल तो ये वाला हो गया, चलो यहाँ पर ये पास कर देते हैं, और एक्सपेक्टेड में ये वाला पास कर दो, ये जो आपने स्ट्रिंग वेरिएबल में जो स्टोर कर रखा है एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैलिडेशन, ये पास कर दो, ठीक है। अब जब मैच ना करे तो आप बोल दो कि हे एक्चुअल एंड, हाँ ठीक है, एक कुछ भी आप रेलिवेंट से मैसेज दे सकते हो। अभी मैंने एक 4 स्टार के साथ में मैंने अपना मैसेज को प्रिंट करा दिया है कि अगर फेल किया तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और फेल करेगा
तो ये assert वाला जो है ना, ये आपको बताएगा कि एग्जैक्टली फेल क्यों किया, और उसके बाद में ये मैसेज भी आएगा मेरे साथ। चलिए एक बार रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं यार, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगता है इस मैसेज को आने में, कुछ 2 सेकंड या 3 सेकंड तक। तो एक काम करते हैं ना, इस नेक्स्ट बटन क्लिक पे यहाँ पे ना थ्रेड डॉट स्लिप, चलो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कुछ 5 सेकंड तक। ठीक है, हालांकि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन, फिर से वही बोल रहा हूँ, एक्सप्लिसिट वेट, जो वेट है प्रॉपर वेट का इम्प्लीमेंटेशन करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा स्मार्ट कोड बनेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक टेस्ट केस है, और इसके नीचे में मैंने एक प्रिंट लगा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लॉग इन ये तब प्रिंट करेगा भैया जब आपके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मैच करेंगे, तभी ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको रन करते हैं, आप लोगों को कोड समझ में आ गया होगा। नॉर्मली मैंने बस एक वैलिडेशन एरर मैसेज चेक करने का वो एक मेथड बनाया है। ठीक है, कुछ भी फिल नहीं किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, मेरे सामने में एक मैसेज आना चाहिए, मैंने उसको रन टाइम में मैसेज को ले लिया, गेट टेक्स्ट करके रन टाइम में मैसेज निकाल लिया, क्या मैसेज आ रही है उसके अंदर में, इसके अंदर में स्टोर कर दिया। एक्सपेक्टेड मैसेज को मैंने इसके अंदर में स्टोर कर रखा है। ठीक है, एक्चुअल एसर्ट एसर्ट ये किया, मैच किया रिजल्ट। ठीक है, लॉगिन टेक्स्ट केस एसर्ट इक्वल एसर्ट चेक किया, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट मैच करेंगे यहाँ पर, अगर मैच किया तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर मैच नहीं करता है तो ये बताया कि भैया क्या दोनों में क्या प्रॉब्लम था, एक्सपेक्टेड एक्चुअल, यानी एक्सपेक्टेड क्या था एक्चुअल क्या आया वो बताएगा, और ये मैसेज को प्रिंट कर देगा और टर्मिनेट कर देगा टेस्ट केस। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, अगर आपका असम्पशन यहाँ पे फेल करता है ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए अब मैं इसको, यहाँ पे आपके सेट ऑफ मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट केस। अभी पहले एक करके दिखाते हैं, फिर इसका दूसरा आपको दिखाते हैं। ओके, होप सो आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए ये बोल रहा है कि भैया ये सारे क्रॉस, जस्ट ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ रहे हैं कि ये फेल किया, सारे के सारे क्रॉस मार्क है, सारे के सारे क्रॉस मार्क है। देखिए ये बता रहा है कि, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये टेस्ट केस फेल क्यों किया, सबसे बड़ा रीजन है कि ये तो पास होना चाहिए था यार, फेल क्यों किया, ये फेल क्यों किया। Sorry, we don't recognize this. But on sorry, we don't recognize this. What is? बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया मैंने, सॉरी वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस ईमेल एड्रेस। ठीक है,
दोनों मैसेज में कुछ ये हो गया क्या? एक्सपेक्टेड क्या था? लेट मी सॉरी जेडी और एस सी आ गया क्या? ऐसा क्या? यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है भाई? एस है, और इट इज शोइंग जेड। तो दीपक में आया। नो 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 नो, ये देखो ना यार, लुक द रिजल्ट। Sorry, we don't recognize this email address. Okay, एक्चुअल में ये आया। सॉरी, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस ईमेल। ठीक है, ये आया। सॉरी, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस ईमेल एड्रेस। एक्सपेक्टेड मेरा, अरे ये यहाँ पर है ना, ये चीज, ये देखो यहाँ पर हमने लेट मी लेट मी यू नो लेट मी लेट मी कॉपी दिस एड्रेस। ऐसा कैसे हुआ यार? ऐसा कैसे हो गया? इसमें देखिए तो हाँ जो मैसेज हाँ, पहले 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 वो चीज चेक कर लेते। ओ अरे, इनका यहाँ पर ही मिस्टेक है। ये देखो, इन्होंने इसको कैसे हैंडल कर रखा है। यहाँ पर देखो क्या मैसेज है, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस ईमेल एड्रेस। देख रहे हो, ऐसे ही है, दिखा यहाँ पर ये रहे। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कॉपिंग दिस पार्ट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आप यूआई से कॉपी कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करना कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक, अभी के लिए मैं वहां से कॉपी किया और यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ आई थिंक एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच करेगा। ठीक है, और ये लाइन अभी देखना, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट, क्योंकि मेरे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच कर रहे हैं। नाउ आई थिंक should get executed. चलिए, रन हो गया। एक बार चेक करते हैं आउटपुट। ओह दैट्स ग्रेट, देखो इस बार मेरे सारे के सारे ग्रीन आए हैं। लुक, सारे के सारे हरे कलर के, पूरा ट्री मेरा हरा है। ठीक है, चलो एक बार इधर चेक करते हैं। लुक, पास्ट यूजर नेम वैलिडेशन। कोड तो रन हो गया है। ठीक है, ये लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? ये कहीं पे प्रिंट हुआ है क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक दिस पार्ट साइड ऑफ कंसोल। यस, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। इट मीन्स मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो भी अगर आपका टेस्ट केस पास होता है तो ही अगला लाइन, यानी इसके नीचे का लाइन एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फेल होता है, अभी जो इससे पहले हम लोग ने चेक किया, फेल हुआ, यहीं पर टर्मिनेट कर दिया भैया। ये मैसेज प्रिंट किया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, इस टेस्ट केस को, अगला टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा।
मान के चलिए कि इस तरह से ना 50 टेस्ट केस लिख रखे हैं, ठीक है। तो एक, फिर उसके नीचे में 2 3 4 5 इस तरह से मल्टीपल टेस्ट केस। इस टेस्ट केस को जब एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पर फेल किया, इसको यहाँ पर टर्मिनेट करेगा, दूसरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, फिर तीसरा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। समझ रहे हैं? इस तरह से चलेगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका एसर्शन का यहाँ, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। हार्ड एसर्शन, कोई डाउट है? सर ये तो हार्ड एसेसन था ना, क्या? हार्ड एसेसन था ना ये तो? जी, जी। देखिए मैंने आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज को, ये नहीं कहने के मतलब कि एक वैलिडेशन एरर मैसेज को प्रिंट कराने का ये लिखाया आपको इसका टेस्ट केस। आप लोगों के कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो, नो मैटर्स व्हाट इज, सारा मैच आप यहाँ मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मैंने बताया यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू मैच कराने का। अगर आपके कुछ बुलियन वैल्यू है, आप उसको कैसे मैच करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो, मैं दिखाता हूँ। ऐसा डॉट, देखो यहाँ पर बुलियन वैल्यू भी है ना, बुलियन एरे भी है, कैरेक्टर भी है, ठीक है। ये देख रहे हो, फ्लोट भी है, फ्लोट वैल्यू भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लॉन्ग वैल्यू भी है, बहुत सारे हैं आप देख रहे हो, देख रहे हो फ्लोट भी है, ठीक है। इंटीजर भी है। आपको जिस तरह का ये वैल्यू कंपेयर करनी है करो, ठीक है। आपको कहीं पे एज कंपेयर करना है, कहीं पे अमाउंट कंपेयर करना है, you can do that also। कोई डाउट है? तो जितेंद्र पूछ रहा था कि ये तो हार्ड एसेसन है ना, वही क्वेश्चन था। हाँ, ये हार्ड एसेसन है। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, दिस इज हार्ड एसेसन ऑफ, दिस इज हार्ड एसेसन। हार्ड एसेसन मैंने जो चीज बोला था वो चीज मैंने आपको दिखा दिया कि भैया अगर आपके टेस्ट के जिस पॉइंट पे भी फेल करेंगी, आपने बोला कि भैया मैंने एक एसेसन यहाँ पर भी लगा रखा था और एक इसके नीचे में भी लगा रखा है, एक कोई एसेसन पॉइंट, ठीक है। या फिर आप मान के चलो कि भैया मुझे इस बटन पे क्लिक करनी थी, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करनी थी, समझ रहे हो? समझ रहा है इस चीज को यार थोड़ा सा? ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करनी थी, इससे पहले भी आपने एक एसेसन लगा दिया। आपने बोला कि भैया एसर्ट, ठीक है, आपको क्या करना है कि ये चेक करना है ये बटन अवेलेबल है या नहीं है पेज पे, ठीक है। बटन अवेलेबल रहेगा तभी तो क्लिक करेंगे यार, है ना। तो एक काम करते हैं, ये बटन को लेते हैं अलग, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, मैं नीचे से भी इसको कॉपी कर सकता था लेकिन चलो कोई नहीं, लिख दिया मैंने इसको, ये कर दिया। प्रेजेंट, मैंने आपको बोल रखा है कि भैया मुझे ये चेक करना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। इस, बताओ, डिस्प्लेड, प्लेट सर। यस, ठीक है। तो इसको इस डिस्प्लेड क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू, BULLEAN, बुलियन एक्सपेक्टेड, नहीं एक्चुअल, एक्चुअल नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आपका था भैया ट्रू, ठीक है, कहीं भी लिख लो, एक्सपेक्टेड को मैं वहीं पर डायरेक्टली पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे भैया assert, assert dot assert
एक्सपेक्टेड एक्चुअल बुलियन, बुलियन वैल्यू है ना, तो भैया बुलियन में मैंने बोला एक्चुअल, तो भैया आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल में आप यहाँ पे लिख दो ट्रू। ट्रू को डबल कोट्स के अंदर में मत लिखना, नहीं तो वो फिर स्ट्रिंग बन जाएगा। क्लियर, ये कोड आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये ट्रू है तभी आगे का प्रोसेस करेगा, नहीं मिला बटन तो भैया क्लिक पे क्यों करे क्लिक। समझ रहे हैं, दो एसएसएन पॉइंट लग गई इस केस में। देखिए एक ही टेस्ट केस में मैंने दो एसएसएन पॉइंट लगाया, ठीक है। एक तो पहले मैं चेक कर रहा हूँ बटन अवेलेबल है या नहीं है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैसेज देना ही है। अगर आपको देना है, डेट सपोज मैंने दे दिया, नेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं मैसेज। अब मैं इसको अगर पास हुआ तो फिर आपको डिस्कस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये असर्शन अगर निकला तो फिर नीचे का लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, सेकेंड असर्शन चलेगी। दो चेक पॉइंट लगेंगे ये डिस्कस। अगर ऊपर वाला ही फेल कर गया तो भैया नीचे वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। देखो अभी ये फटाफट एग्जीक्यूट भी हो गया। चलो एक बार चेक करते हैं रिजल्ट। देखिए सारे के सारे ग्रीन है, सारे के सारे ग्रीन है। अब चलो अब मैं इस पे एक काम करता हूँ ना, इसको मैं बोल देता हूँ भैया एक्सपेक्टेड है ना, फॉल्स कर देता हूँ। मान के चलो मैंने कर दिया कि भैया अभी तो उसको रन टाइम में तो ट्रू ही मिलेगा। मैंने क्या किया कि भैया एक काम करो, एक्सपेक्टेड में मैं फॉल्स कर देता हूँ। बस इसलिए फॉल्स कर रहा हूँ ताकि एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच ना करे। तो फिर एक बार चेक करते हैं ये वाली कोड एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ये भी चेक कर लेते हैं भैया। लो सर हाँ बताओ तो गाना अभी जो चला है तो कौन कौन देखना चाहते हैं? क्या। वो इससे पहले जो रन था ना उसका कौन कौन वो देखना चाह रहे थे? दिखाओ अभी नेक्स्ट बटन पे ही नहीं क्लिक करेगा, चेक करते हैं। नहीं किया ना, नहीं किया। एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ भैया। कोई एरर भी नहीं है, कोई एरर नहीं है। हाँ ये आई ना, एसएसएन एरर आई, ठीक है। नेक्स्ट बटन इज नॉट प्रेजेंट, एक्सपेक्टेड था फॉल्स लेकिन मिला रन टाइम में ट्रू। अरे मैंने तो इसको फॉल्स इसलिए किया था कि आप लोगों को बस वो दिखाने के लिए कि भैया हमारी अगर ये फॉल्स रहेंगी तो फिर आपका नीचे का लाइन एग्जीक्यूट, ठीक है। और नीचे में अगर आप देखें ट्री स्ट्रक्चर में भी देखेंगे ना तो वो बताएगा कि भैया ये जो नेक्स्ट बटन था ना वो ही नहीं विजिबल हुआ, तो इसलिए आगे का आपका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। हाँ बताइए क्या बोल, जब से बताइए। हाँ ठीक है सर। मतलब इसमें रिजल्ट में फिर ट्रू क्या लिखती है, मतलब जो एज ए पैरामीटर पास करती है, तो मुझे लगा कि मतलब प्रिंट नहीं जरूरत कराने की जरूरत नहीं होती है। सिस आउट के अंदर हाँ उसको पास करनी होती है रिजल्ट की वैल्यू, ये कुछ वो पब्लिक पैरामीटर से ले लेता है। जस्ट मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी लेट मी जस्ट। हाँ वही मैं बोल रहा था, जिसका सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन के अंदर सोच रहा था कि एग्जैक्ट की वैल्यू पास करूँ, बट वो तो इसी से ले ले लेता है जो कौन सी वैल्यू पैरामीटर। आपको पास करानी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। वो ट्रू वाली वो तो खुद वहां से ले लेगा। हाँ ये एग्जैक्ट हाँ हाँ एग्जैक्ट हाँ, वो अगर आप इसको, आप ये बोल रहे हो कि आपको इसको ट्रू यानी प्रिंट एलन में चेक कराना है, आप ये बोल रहे हो ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर में मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है, ये बोल रहे हो। हाँ उसका भी कर दीजिए। हाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू वो
बहुत यानी क्या है कि आप जितना बारीकी से कोड लिखोगे ना वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं हर एक स्टेप को क्लियर कट लिखना चाहता हूं, जो वैल्यू आ रही है मैं उसको प्रिंट भी करा के चल रहा हूं। ठीक है, सो कल के डेट में मुझे ये जानना है कि भैया इसमें जो वैल्यू आई थी वो क्या वैल्यू थी। मैच तो कर दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं इस वैल्यू को मैच भी करना चाहता हूँ, यानी क्या है कि मैं इस वैल्यू को प्रिंट भी कराना चाहता हूँ कि इसको रन टाइम में यहाँ पर इसमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, फॉल्स मिल रही है, ट्रू मिल रही है, क्या मिल रही है, मैं उसको प्रिंट भी कराना चाहता हूँ। ठीक है, आप करा सकते हो, करो। ठीक है, एनी डाउट? किन्हीं को कोई डाउट है? मनीष, जितेंद्र, शुभम, यस सर। डाउट? सर करेंगे सर अपने आप से। ठीक है, और जितेंद्र? हेलो सर। कहीं पे डाउट है? सर ये तो दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज, तो दोबारा वीडियो में रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर अगर कुछ होता है तो मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, बिल्कुल। और अनुभव, कोई डाउट है कहीं पे? सर आ गया समझ में, वैसे कॉन्सेप्ट तो आ गया। एकदम क्लियर है, एकदम यानी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इसमें सर सॉफ्ट एडेशन का कंफर्म कैसा होगा? वो तो अब तो टाइम निकल गया, आप वो करेंगे, कल ठीक करेंगे, है ना? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड एसेशन में कोई डाउट है? शुभम, एनी डाउट यार हार्ड एसेशन में? सबको क्लियर है ना? सर इसमें दो ही टाइप के होते हैं ना, मतलब एक बूलियन के लिए। हेलो। हाँ, बुलियन में क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि दो टाइप के हैं ना, बेसिकली बूलियन में चेक कर रहे हैं कि कोई चीज अवेलेबल है कि नहीं है, और एक जो ऐसा जिसमें इक्वल हम कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड हमारे। हाँ, ये मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुलियन और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, लॉन्ग करना है, डबल करना है, सारी के सारी वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो, है ना? सारी के सारे सब चीज होंगे, आपकी जिस तरह के भी टेस्ट केस होंगे उस तरह की वैल्यू भी आप कंपेयर कर सकते हो, है ना? ठीक है, ठीक है। और किसी को डाउट? नहीं है? नहीं है सर। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। चलो, चलो सर ये फिर। वर्कस्पेस शेयर कर दिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। बिल्कुल यार, मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, इस क्लास के एंड होते होते मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, थैंक यू। ओके यार, चलो, ठीक ओके, है। बाय। बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। बाय।